क्या भाई? सर विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तनो वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति। माननीय विधायक महोदय, सभी उपस्थित नन्हे मुन्ने छात्रों को एक कोरी शीट है जिस पर चित्रकला प्रतियोगिता होनी है राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से, और ये राम विषयक होगी। हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आज शुभारंभ हुआ है। नेपाल और श्रीलंका समेत 6 राज्यों के 10 स्थलों पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है, जिसमें से 4 स्थल तो ऐसे हैं जो राम वन गमन पथ पर स्थित हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव आज दीप प्रज्वलित करके माननीय विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। स्वस्ति वाचन के पवित्र मंत्रोच्चार के मध्य हम सब आश्वस्त हुए हैं कि हमारे रामलला की असीम अनुकंपा हमारे इस आयोजन के ऊपर बरसेगी। संपूर्ण विश्व में उनकी मर्यादा, उनके चरित्र के, अनुशासन के, उनके पाठों के प्रति लोगों का रुझान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान श्री राम के आदर्शों को जानने, समझने, उनके प्रति आकर्षित होने चरित्रों पर होगा। इसमें माननीय विधायक उस छाया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नगाड़ों की ये ध्वनि जो भी कलाकार आए हैं, लोक कलाकारों के साथ हमारे लोक नायक भगवान श्री राम के जीवन के प्रति आयोजित सभी कथा को अपने समाजिक किया था। हमारे बच्चे विधायक महोदय की बहुत ही और ये हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय की याद अंतर्राष्ट्रीय कलाओं विलक्षण और अद्भुत वातावरण निर्मित होता हुआ जबकि अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो चुका है। माननीय जानकारी हासिल करते हुए उनकी आपको आग्रह है। तो उसमें मैं जाऊँगा 12 साढ़े 12 बजे और सुबह भी
यहाँ पर 4 बजे के बाद ही रखिएगा क्यों कि पावन नगरी में सरजू तट पर राम की पेड़ी पर रामायण कॉन्क्लेव अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अयोध्या से ये संदेश पूरी देश और दुनिया में जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव इस विश्व के 10 देशों में मनाया जा रहा है, शुभारंभ हो रहा है। और इस देश के 15 से 16 प्रदेशों में इसका शुभारंभ है। प्रभु राम के चरित्र के बारे में जानकारी देना, अभी आपने देखा है कि हमारे बच्चे विद्यालयों के निबंध लिख रहे हैं, उस पर राम को चित्र बना रहे हैं। तो ये चित्रकला प्रतियोगिता, इसी प्रकार विभिन्न आयोजनों के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव देगा। और निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय हमारे जगमीत सिंह जी उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। अयोध्या में कॉन्क्लेव के माध्यम से जो देश और दुनिया में संदेश जाएगा, ये अयोध्या की गरिमा महिमा, अयोध्या का धार्मिक पौराणिक साहित्यिक के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में जो प्रचार प्रसार चल रहा है, उससे निश्चित रूप से इसका रहेंगे। अयोध्या के बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी पूरे देश से। पर सरजू के तट अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। हमारे साथ हमारे और ये रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या में होने के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के 10 देशों में इसकी शुरुआत और इस देश के कम से कम 10 से 12 प्रदेशों में इसकी शुभारंभ आज होने जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रभु राम के चरित्र, प्रभु राम के जो उन्होंने अपने जीवन से पूरे देश और समाज को एक संदेश देने का काम किया, कैसे हमको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कैसे दलित शोषित समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है, उन सब का चित्रण भी है इस कॉन्क्लेव में। और ये कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे जो बेटे बेटियां हैं उनकी विभिन्न प्रतिभाओं को दिखाने का काम, उनको अवसर देने का काम भी हो रहा है। निबंध प्रभु राम के ऊपर निबंध चित्रकला उनका चित्र बनाने का काम विभिन्न स्कूलों के बच्चे कर रहे हैं। आज इसका शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और पर्यटन मंत्री माननीय जगमीत सिंह जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। में दुनिया को आकर्षित करना है। कॉन्क्लेव शब्द दुनिया के दिमाग में उत्सव के रूप में आता है, इसलिए इसका नाम रामायण कॉन्क्लेव रखा गया। पहले इसका देश में ही आयोजन हो रहा था, पहली बार इसका आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है। अभी हम 2 देशों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इस बार हमने नेपाल और श्रीलंका रखा। इसके साथ राम वनगमन पथ के 6 स्थान हमने चुने हैं। हम अयोध्या से निकलेंगे, श्रृंगेरपुर जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, रामटेक महाराष्ट्र जाएंगे और तमिलनाडु रामेश्वरम जाएंगे, किष्किंधा पर्वत कर्नाटक जाएंगे और इसके बाद हम सीधे श्रीलंका चले जाएंगे, नुआरा एलिया, जहां पंचवटी सीता जी की कही जाती है, जहां पे रावण ने उनको रखा था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्यतः उद्देश्य है दुनिया को आकर्षित करना, राम की मर्यादाओं और राम के प्रति जो उनसे जुड़े हुए स्थान हैं उनके प्रति आकर्षित करना है, ताकि बहुत वहां से पर्यटन आए हमारे पास और लोग हमारी इन शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हों।
कॉन्क्लेव राष्ट्रीय स्तर पर तो विगत वर्षों पे ये आयोजित होता रहा है, लेकिन पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नेपाल और श्रीलंका समेत भारत के 6 राज्यों में 10 स्थानों पर इस रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से 6 स्थल ऐसे हैं जो राम वनगमन पथ पर हैं। रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन का उद्देश्य, यूं तो हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। भगवान राम के जीवन चरित्र से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से संपूर्ण विश्व ही नहीं, संपूर्ण मानवता सदैव आलोकित और प्रकाशित होती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिर्फ एक आराध्य नहीं, एक इष्ट नहीं, एक जीवन शैली है जिनसे निर्देशित होता रहा है समस्त विश्व हर युग में। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम की उस दिव्य लीला नगरी, उस लीला धाम जिसका चयन उन्होंने किया नारायण से नर बनने के लिए, उस पर आकर्षित करने के लिए, उस धराधाम पर आगमन होने के लिए, वहाँ की परंपराओं, संस्कारों, लोक रीतियों, लोक विराधों और सबसे बड़ी बात भगवान राम के जीवन मूल्यों के प्रति समस्त विश्व को आकर्षित करने के लिए, उन्हें उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये एक और प्रयास है, जहां विभिन्न लोक विधाओं, शास्त्रीय विधाओं और विविध कलाओं के माध्यम से जन जन से जुड़ने के लिए इस रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। निवेदन किया मैंने कि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा है, तो उसके शुभारंभ के लिए, उसके प्रथम चरण के लिए अयोध्या धराधाम से बेहतर स्थल शायद हो ही नहीं सकता। प्रातःकालीन यहाँ पर सबसे पहले एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि राज्य ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित की गई। उसके बाद द्वितीय सत्र अब आरंभ होने को है, जिसमें हमने संत और विद्वत जनों के प्रबोधन सत्र का नाम दिया है और वहाँ पर एक विषय रखा है। श्री अयोध्या धराधाम पर आज इस मंच पर हम बहुत ही आदर के साथ अपने उन विद्वत जनों को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे, जिन्हें इस संगोष्ठी कहें, इस बैठक कहें, इस मंच पर आज के सत्र के लिए हमने आमंत्रित किया है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ उन्हें एक एक करके यहाँ मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, ताकि हमारा ये सत्र आरंभ हो। इसके पूर्व मैं आमंत्रित करूं, मैं निवेदन कर दूं, उसके बाद सांस्कृतिक सत्र भी इसी मंच पर होंगे, यानी कि सांस्कृतिक भजनों के साथ, लोक नृत्यों के साथ, लोक गीतों के साथ भी इस मंच से आप प्रभु श्री राम के जीवन के विभिन्न स्वरूपों को, उनके गुणों को, उनके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण को संगीत के साथ, सुरों के साथ भी सुन सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बहुत ही आदर के साथ उन्हें, जिन्हें और भी दायित्व हमें देने का निर्देश हुआ है। हमारे अयोध्या के गौरव, हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार, हमारे बेहद अपने अयोध्या के लिए तो वो यतीन्द्र हैं, लेकिन मैं बहुत आदर के साथ यतीन्द्र मिश्र जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि इस मंच पे आएं और उनके साथ ही जो मेरे पास सूची है, उस सूची में जो नाम है वो मुझे अभी अभी तत्काल निर्देश हो रहा है, इशारा मिल रहा है। तो मैं इस अयोध्या धराधाम पर सबसे पहले सबकी सहमति से, क्योंकि ये वो धरा है जहाँ पर मर्यादा के वो अनुशासन की सीख दी गई है जो हमारी आत्मा में रची बसी है, हम सबसे पहले दूसरों को आमंत्रित करते हैं, स्वयं पीछे रहने में ही शायद अपनी श्रेष्ठता समझते हैं, और यही है भी, हमारे रामचंद्र जी ने भी यही सिखाया है। तो मैं हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी को आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर, और इसी के साथ साथ यतीन्द्र मिश्र जी को भी मैं कह रहा हूं कि वहां पर आएं इस मंच पर, और हमारे महंत जन्मेजय शरण जी भी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, जो मुझे निर्देश हुआ है कृपया आएं। और इन सब के साथ महंत गिरीश पद त्रिपाठी महापौर अयोध्या हम सब के मध्य उपस्थित हैं। चूंकि ये विशेषता, ये सरलता बड़े भक्तमाल जी के महाराज श्री हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं।
ये हमारे अयोध्या की विशिष्टता है कि सभी समन्वित होकर, क्योंकि हमारे परमात्मा श्री राम ने हमको सिखाया है सभी वर्गों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का पहला उनका जो एक आदर्श था वो यही है। मैंने आमंत्रित किया क्रमवार हमारे अतिथियों को, हमारे विशिष्ट अपनों को, विद्वत जनों को, लेकिन ये वो मूल्य हैं जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रतिस्थापित किए थे कि कोई भी अपने क्रम के हिसाब से आने को तैयार नहीं था, सब समवेत रूप में आ रहे हैं। शायद हमने परमात्मा से जो कुछ भी सीखा है वो इन्हीं संतों के आचरण को ही यदि हम देख लें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भगवान श्री राम की उस लीला नगरी में जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, पावन सलिला सरयू के किनारे हम सब बैठे हैं और उनकी पवित्र वाणी से अभी हम कुर्सी लगाओ बेटा। चूंकि ये अवसर है कि हमारे सभी अतिथि हमारे अपने संत महत विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके हम आज के कार्यक्रम का ये शुभारंभ करते हैं। संत और विद्वत जनों के प्रबोधन सत्र में हमारा परम सौभाग्य है कि महापौर महंत गिरीशपत त्रिपाठी जी, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, बड़े भक्तमाल के महाराज जी, महंत जन्मेजय शरण जी और यतीन्द्र मिश्र जी सब समवेत रूप में उपस्थित हैं और दीप प्रज्वलित करके आह्वान कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम उन ऊंचाइयों को स्पर्श करे जिसकी परिकल्पना करके हम सब ने इसका आयोजन किया है। एक बार मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनि यानी कि तालियां जरा जोर से गूंज जाएं कि सलिला सरयू के किनारे अवस्थित इस राम की पैड़ी पर ये दुर्लभ संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है जहां इतने विद्वत एक साथ एकत्र हों और उसके बाद उनकी पवित्र वाणी से हमको भगवान श्री राम के जीवन चरित्रों के विविध स्वरूपों की व्याख्या सरल शब्दों में सुनने को मिले। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और आप सब यहाँ उपस्थित हैं तो सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं हम भी कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं इस दिवस पर। इसके बाद इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ होगी। एक बार पुनः आप सभी राम की पैड़ी पर जो लोग इधर एकत्र हैं, मैं निवेदन करता हूं कि इस जगह आ जाइए, विराजमान हो जाइए कुर्सी पर, क्योंकि ये सत्र आरंभ होने वाला है। और बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी देरी के मैं आशुतोष द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा, आयोजक मंडल के, कि वो अब इस बार मैं ये धृष्टता नहीं करूंगा क्रमवार, वो अपनी ये जिम्मेदारी मैं उनके ऊपर देता हूं कि एक तरफ से ही आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी से अच्छा है आरंभ करें, क्योंकि ये फिर आएगी दुविधा की स्थिति। चलिए, ये पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह रामनामी प्रदान करके आप सबकी भावनाएं हम मंच तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप शामिल हो जाइए अपनी तालियों के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं आप सबके हृदय में एकदम यही भाव उमड़ रहे हैं कि एक कृतज्ञता ज्ञापित की जाए हमारे इन आचार्यों के प्रति। चूंकि संभव नहीं है कि सब लोग यहाँ आकर ये कर सकें, तो संवेद रूप में आप सबकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आशुतोष द्विवेदी जी पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह और ये रामनामी पटका प्रदान कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र जी जो कि साहित्यकार हैं, हमारे अयोध्या के गौरव के हैं, हमारे अपने यतीन्द्र जी इस मंच पर इसी क्रम में हमारे महापौर जी महंत गिरीशपति त्रिपाठी, अयोध्या के महापौर आशुतोष द्विवेदी जी आप सबकी भावनाएं उन तक प्रेषित करते हुए, उनके साथ रमेश चंद जी जो कि हमारे संस्कृत विभाग से आए हैं, बेटा जल्दी आ जाओ, मैं 2 मिनट सब करवा दे रहा हूँ। हमारे इस मंच पर जैसा कि निवेदन किया, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का ये सत्र संत और विद्वत जनों के
प्रबोधन का सत्र है, यानी कि कुछ बातें वो दिए गए विषय पर, जो कि एक विषय क्या है, हमारे संतों के मुंह से निकली हुई उनकी वाणी हमेशा पवित्र होती है, एक संदेश देती है, एक नए मूल्यों की स्थापना करती है, कुछ नए सिद्धांत बताती है, क्योंकि उनकी दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक हम शायद देख नहीं पाते। और यही हम सब का सौभाग्य होता है कि उनको सुनने को मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और उनके माध्यम से स्वयं के आत्मशीलन करके अपनी मनुष्यता को और बेहतर बनाने का प्रयास होता है। तो अब जबकि इस मंच से आप सब की भावनाएं सब तक पहुंच गई हैं, मेरा मंच पर बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं होता है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सब तालियां बजा दीजिए कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ और मैं इस पूरे सत्र के समन्वय के लिए अपने मैं यतीन्द्र मिश्र जी को आग्रह करता हूं कि इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। एक माइक और है। देखिए, एक और चाहिए। अरे अब सर महंत जी लोगों को ऊपर उठाई, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक अयोध्यावासी के तौर पे आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, आदरणीय अवधेश दास जी, आदरणीय मिथिलेश नंदनी जी और आदरणीय भाई गिरीशपति त्रिपाठी जी, हम लोग यहाँ आए हैं। सब बहुत सुंदर व्यवस्था है, सारी बात है। मुझे अभी अचानक से पता लग रहा है कि मुझे संचालन करना है, मैं इसका स्वरूप बदल रहा हूँ, क्योंकि सब विद्वान हैं और सभी के पास कहने को बहुत कुछ है। मैं इसको एक संवाद सत्र में बदलता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा और इससे ये होगा कि खुलापन रहेगा और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत कि आप संभाषण सुने। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की प्राकाठ्य की नगरी है और ये इतनी बड़ी परंपरा की वाहक है, सनातन धर्म वैष्णवता की प्रतीक है। बहुत सारी बातें आपको सब पता है, जो उनको नहीं पता है, जिन्होंने स्कंद पुराण नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रामचरितमानस और रामायण नहीं पढ़ा है, वो आज के समय में गूगल कर लेते हैं और रील देख लेते हैं, और रील पे भी और गूगल पे भी काम भर की जानकारी उनको मिल जाती है। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं इसकी अयोध्या की पौराणिकता या सांस्कृतिक बहुलता के संदर्भ में कुछ कहूँ, समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। मैं शुरुआत ही करता हूँ अपने आदरणीय मित्र, और मित्र कहने की हिमाकत कर रहा हूँ, वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं उनसे बहुत सलाह लेता हूँ अपने कामों में। और इधर मैंने जब अपना कविता संग्रह तैयार किया तो उसमें अयोध्या संबंधित बहुत सारी कविताएं मैंने उन्हें बांटने के लिए भेजी कि आप देख लें इसमें परंपरा और संस्कृति ठीक से आई है कि नहीं। आदरणीय मिथिलेश भाई, मिथिलेश नंदी शरण जी, भारतीय वांग्मय में प्रभु श्री राम की जो उपस्थिति है और आप लोग पूरे देश में और देश के बाहर उसकी पताका फहरा रहे हैं, अयोध्या के संदर्भ में खास करके वो राम तत्व क्या है, अयोध्या के संदर्भ में मिथिलेश जी वो राम तत्व क्या है जो एक दूसरे को बिना किसी विद्वता के, बिना किसी शास्त्र और संत ज्ञान के भी जोड़ता है और हम उसमें डूबते उतराते हैं। जय सिया राम। धन्यवाद यतीन्द्र जी। मंच पर विराजमान रसिक पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी, संतों के समाज में जिसकी अपनी अलग पहचान है, ऐसे भक्तमाल परंपरा में बड़े भक्तमाल के पूज्य श्री महाराज जी, और श्री अयोध्या धाम के जहाँ जिस पुर का वासी होने पर, जहाँ का पौर होने पर ही कोई धन्य धन्य हो जाता है, जिस अयोध्यापुरी के सामान्य पुरवासी को भी साक्षात जगन्नाथ कहकर स्वीकार किया है शास्त्र ने। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। ऐसी अयोध्यापुरी में केवल पुरवासी नहीं बल्कि महापौर होकर के जिनको भगवान ने रहने का वैभव दिया है, ऐसे हमारे भाई श्रीमान गिरीशपति त्रिपाठी जी और श्रीमान यतीन्द्र मिश्र जी, जितनी इनके बारे में मैं कहूँगा तो पूरा प्रवचन इन्हीं के बारे में हो जाएगा। अयोध्या का लाल कह करके मैं चाहता हूं कि जिनको हम लोगों को पहचानना चाहिए। यतीन्द्र जी ने अपने लिखने से, अपने पढ़ने से, अपने देखने समझने से केवल साहित्य को समृद्ध नहीं किया है, बल्कि अयोध्या जब विवाद से निकलकर संवाद में अपनी स्थापना कर रही है तो यतीन्द्र जी ने अपने को अलग से रेखांकित किया है, उसको संवाद के धरातल पर स्थापित करते हुए।
आप सबसे समृद्ध मंच, यहाँ मेरे सामने जो लोग उपस्थित हैं, संत वैष्णव भक्त श्रद्धालु, और जो नहीं उपस्थित हैं, कुर्सियाँ जिनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वे आशुतोष द्विवेदी जी, और यह अंतर्राष्ट्रीय रामायण संगोष्ठी समायोजित करने में लगे हुए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार अथवा जो भी निकाय इसमें लगे हैं, उन सब के सद्भाव को स्मरण करते हुए ये एक सुविधाजनक बात यहाँ यतीन्द्र जी ने कर दी है कि ये संवाद का मंच है, किसी को कुछ बहुत स्टैब्लिश करने का लोड नहीं है। यहाँ बहुत भारपूर्वक कुछ हमें सिद्ध करने और बताने की बात नहीं है। श्री राम को केंद्र में रखकर मानव समाज, विशेष रूप में भारतीय मानव समाज किस तरह अभिभूत है, किस तरह मनुष्यता श्री राम के सम्मुख अपना परिष्कार करती है, और कैसे युग में और देश काल में प्रवाहित होती हुई मानवीय चेतना में श्री राम प्रकाश स्तंभ की भांति विराजमान हैं, इसको कैसे देखा गया है पूरी बौद्धिक चेतना में, उसको लेकर के हम अपनी अपनी बातें कह सकते हैं और अगले वक्ता के लिए छोड़ सकते हैं कि जो कुछ उसमें कसर रह जाएगी उसको वो ठीक कर लेंगे। मैं बहुत विस्तार नहीं करते हुए एक बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, मैं बराबर दोहराता हूँ, श्री राम सांस्कृतिक भारत की आत्मा है। सांस्कृतिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि यह पद मैं हटा दूं तो चाहे मुझे भगवान शिव का नाम लेना पड़े इस जगह। यदि मैं कहूं भारत की आत्मा कौन है तो मैं संभवतः भगवान शिव कहूं, पर जब मैं सांस्कृतिक भारत कहता हूं तो मुझे लगता है कि श्री राम उसकी आत्मा है। यह देश सांस्कृतिक रूप से इसलिए जीवित रह सका है कि इसने युगों पहले श्री राम को अंगीकार किया है, पाया है। हो सकता है आप ये सवाल करें कि श्री राम के पहले का भारत कैसा था, उनके प्राकट्य का एक समय है, तो मैं कहूँगा तब भी यह देश श्री राम के ही आलोक में जी रहा था। श्री राम उसकी आध्यात्मिक चेतना में विराजमान थे, प्रकट होने के बाद वे उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना में विराजमान हो गए, क्योंकि यह सनातन धर्म है। यहाँ प्राकट्य के प्रसंग हैं, उत्पत्ति का विषय ही नहीं है, सब कुछ अनादि सिद्ध है और पहले से चला आ रहा है। आध्यात्मिक रूप से हमारी चेतना में जो उपस्थित हैं, जब हम सुनते हैं एक सामान्य भजन लता जी का, पंडित जी का गाया हुआ, सुमति सीताराम, तो वे कहते हैं धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा, अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। राम आत्मा राम, जन जन की आत्मा में समाहित श्री राम, जिनका चरित्र रामायण कह करके प्रचलित है विश्व भर में, किसी भाषा का हो, किसी देश का हो, किसी पद्धति और किसी आयाम में रचा गया हो। रामायण का अर्थ है रामचरित, श्री राम को केंद्र में रख करके जीने वाला काव्य, विचार परंपरा। अयोध्या को इस बात का गौरव है कि युगों से भारत की आध्यात्मिक चेतना ने जिस तत्व को परब्रह्म कहकर पाया था, जगत पिता कह करके जिसका वंदन किया था, अयोध्या ने उस जगत पिता को, उस परम पिता को अपना पुत्र बना करके प्रकट कर लिया। हम सब भाग्यशाली हैं, हम अयोध्या में हैं और यह रामायण संगोष्ठी अयोध्या में आयोजित हो रही है। इसका यह संस्करण, यह सत्र, ये गौरव त्रैलोक्य में किसी और को नहीं है। हम सर्वाधिक महत्व की किसी लोकेशन की बात करें, हालांकि लोकेशन कहना कठिन है क्योंकि वैकुंठ की अवस्थिति भौगोलिक रूप से निर्धारित नहीं होती, कुछ बातें शास्त्रों में जरूर हैं, किंतु सर्वाधिक महत्व का कोई लोक है तो उसे हम वैकुंठ कहते हैं। आप जानते हैं वैकुंठ में एक हरि होते हैं, पर हमारे आचार्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं ये अयोध्या जो भू वैकुंठ है, ये उस वैकुंठ से कम 7 गुना बृहत्तर और अधिक महिमा वाली है, क्योंकि अयोध्या में एक साथ 7 हरि उपस्थित हैं। एक हरि के होने से कोई लोक वैकुंठ कहलाता है और अयोध्या में 7 हरि विराजमान हैं, आप जानते हैं। ये अयोध्या और इसके चरित्र से निकल करके जो आख्यान मनुष्यों के बीच में आया है, श्रीमद् रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, तमिल में जो कंब के द्वारा आता है, बंगला में जो कृतिवास के द्वारा प्रकट होता है, जो महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण होकर के और दुनिया भर की भाषाओं में, और हिंदी बोलने वालों के इस भारत, उत्तर भारत में निकल करके फिर दुनिया भर में जाने वाला जो गोस्वामी जी का प्रसाद है श्री रामचरितमानस, किस प्रकार हमारी सांस्कृतिक चेतना में ये निहित है। मैं एक संदर्भ कह करके अपनी बात पूरी करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं नर्मदा पट्टी पर एक सप्ताह की यात्रा के लिए था
वहाँ का जो पारंपरिक वन मार्ग है वही पैदल चलने के लिए चुना गया था, वो बहुत दुर्गम है। वहाँ के कुछ जनजातीय लोग साथ चल रहे थे जंगलों के, उनमें एक बैगा समुदाय वहाँ का है प्रसिद्ध, बैगा समूह भी हमारे साथ चल रहा था। एक रात कहीं नर्मदा तट के पड़ाव पर वे लोग एकत्र हुए अपने प्रेम से स्वतः, और उन्होंने कहा कि हमारा जो लोक नृत्य है वो हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। वो क्या नृत्य है? तो उन्होंने कहा इसका नाम है कर्मा शैला। कर्मा शैला और कर्मा रीना उनके नृत्य हैं। गेड़ी लाठी में लगी हुई खूंटियों पर अंगूठे फंसा करके उसी लाठी पर चलते हुए आपने देखा भी होगा। पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य। हम जानते हैं नर्मदा तट और अमरकंटक का क्षेत्र भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है और यतियों सन्यासियों की, तपस्वियों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। वहाँ वे ग्रामीण जनजातीय लोग, ग्रामीण भी नहीं कहना चाहिए, वन्य क्षेत्र के वनवासी नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। उनके शब्दों पर ध्यान गया तो जब उनका नृत्य पूरा हुआ तो मैंने उनको कहा कि अलग से आप हमें अपने बोल बताइए, आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जब रुक करके तो समझ में आया, वाद्यों से अलग जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम वर्णन कर रहे हैं इस गीत में कि वनवासी श्री राम नर्मदा के तट पर सघन वृक्ष की छाया में शिला पर बैठे हैं और उनके लिए फलाहार की सिद्धि होनी है, फलाहार पकाया जाना है। तो राजवधू सीता पत्ते में भर करके ले गई हैं और नर्मदा के जल में फटक फटक करके चावल धुल रही हैं तिन्नी का, उनके लिए वहाँ फलाहार पकाने के लिए। तो मैं रोमांचित इस बात से हो गया कि वे लोग जो धनुष बाण लेकर के चलते हैं, वन्य पशुओं को मार करके उस मांस से अपना जीवन यापन करते हैं, खेती किसानी और शिल्प विद्या से परिचित नहीं हुए हैं, और हमारे तथाकथित नगरीय परिभाषा में जिन्होंने सभ्यता का कोई उपादान अपने लिए नहीं चुना है, उनकी संस्कृति में भी श्री राम और जानकी इतने गहरे बैठे हैं कि नर्मदा की धारा में सीता से वे अपना चावल धुलवा रहे हैं तिन्नी का फलाहार पकाने के लिए। ये हमारी रामायण संस्कृति है जो भारत को एकात्म करती है, उसकी मनुष्यता को परिष्कृत करती है और नाम रूप की उपाधियों में विखंडित हुई मनुष्यता को श्री राम के नाम पर एक कर देती है। तो इसी प्रसंग के साथ मुझे लगता है कि हम इसमें प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा महाराज जी। और बैगा जनजातियों का जो ये नृत्य है कर्मा, इसमें बहुत सारे देवी आवाहन के गीत और शिव पुराण से चीज़ें गाई जाती हैं। पूरी भारतीय परंपरा में जो लोक नृत्य और लोक शास्त्र है, चाहे वो आप यक्षगान में जाएं, आप कुडियाट्टम में जाएं, आप किसी और नृत्य शैली में जाएं, सब जगह राम कथा मौजूद है। और मोहिनी अट्टम तो डांस ही जो पूरा एक फॉर्म बना, वो भगवान विष्णु के भुवन मोहिनी स्वरूप का एक निर्धारण है और किस तरह से पूरी राम कथा गाई जाती है वहाँ। मैं चाहूँगा महाराज जी, अवधेश दास जी से, श्रद्धेय महाराज जी से निवेदन है कि इस बात को आगे बढ़ाएं और अपनी परंपरा में राम की उपासना से लेकर के और राम के की व्याप्ति को लेकर के आपकी क्या दृष्टि है और आप क्या समाज से कहना चाहते हैं, खास करके युवाओं से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चे बाद में अगर इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो उससे प्रेरित होंगे और फिर अपने ढंग से उस अध्ययन को, शोध को आगे बढ़ाएंगे। श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमम मस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरम। मंचस्थ विराजमान हमारी मधुर उपासना, रसिक उपासना के आचार्य, जानकी घाट बड़ा स्थान के पूज्य रसिकाचार्य स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, हमारे अयोध्या के महापौर महंत गिरीश पत्रपाठी जी, माननीय यतीन्द्र मिश्रा जी महाराज, और हमारे बगल में हमारे अयोध्या के परम विद्वान मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, समुपस्थित राम भक्तों, अयोध्या में भगवान राम का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ।
राम, एक बात मैंने देखी है, सुनी है, समझी है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है और इस बात को मानना पड़ेगा। अयोध्या का कोई ये कह दे कि राम दशरथ के बेटे थे, ये बात सत्य है कि भगवान राम अयोध्या में अवतार लेने के लिए वचनबद्ध हुए। जब महाराज मनु ने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत, तो भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र तो बनूंगा, मेरी एक शर्त है, जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अयोध्या से बाहर कहीं अगर बने तो मैं आपका पुत्र नहीं बनूंगा। हो गया अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार सुत। इसका मतलब अयोध्या का बहुत महत्व है, आज से नहीं, बहुत महत्व है। और भगवान राम के लिए तो आज भी हमारे यहां जिस सत्य की खोज लोग करते हैं वो सत्य कौन है। हमारे यहां तो जब कोई मर जाता है तो बड़ी बड़ी जोर से लोग चिल्ला के कहते हैं राम नाम सत्य है। आप ऐसा मत सोचिए कि मरने के बाद ही ये बोला जाएगा। मरने के पहले अगर इसको बोल लो तो अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लोग तो मरने के बाद बोलते हैं, जब कोई मर जाए तब चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है। तो राम सत्य है, और सत्य कौन है? जो सत्य है वही ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई। भगवान राम को प्राप्त करने का अधिकार सबको है। स्त्री पुरुष कोई भी जीव मात्र प्राणी मात्र ऐसे है वो राम कोई साधारण नहीं है। और ये राम केवल भारत में नहीं पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, केवल भारत में राम नहीं है, राम समग्र ब्रह्मांड में व्यापक है। अब केवल उनको समझने की बात है। इन महापुरुषों के द्वारा अच्छे अच्छे वक्तव्य मिलते हैं, अच्छे अच्छे शास्त्र की बात मिलती है। आजकल तो मैं समझता हूं आज के युग में बहुत सी चीजें विकृत कर दी गई। लोगों ने अपने अपने ढंग से कहा तो मेरी मर्जी है। अरे आपकी मर्जी नहीं, महापुरुषों ने जो गाया। और आर्ट ऑफ लिविंग अगर आपको कहीं ज्वाइन करना है तो आप रामायण को ज्वाइन करिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। बहुत बड़े मंच पर जाकर के आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करेंगे कोई मतलब नहीं है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर सकता है रामायण के माध्यम से। एक चरवाहा खेत में हल जोतने वाला, अब तो खैर दुर्भाग्य हो गया इस देश का कि हल जोतने वाले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं नहीं। लेकिन हल जोतने वाला एक चरवाहा किसान अपने हल को लेकर के और वो एक गान कर रहा है मंगल भवन अमंगल हारी रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। केवल ये चौपाई अगर वो आत्मसात कर लिया तो उसका उद्धार हो गया। राम सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा मनवंतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से
प्राप्त करना चाहते हैं फिर भी वो राम प्राप्त नहीं होते। और एक सबरी जो वेदांत को नहीं जानती है, वो जंगल में रह करके संतों की लकड़ी संविदा व्यवस्थित करके रास्ते में झाड़ू लगा करके और केवल मात्र गुरु के वाक्य में बह गई। गुरु ने कहा राम आएंगे तो उसने विश्वास कर लिया राम आएंगे। और एक दिन राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को छोड़ करके सबरी के आश्रम पर पहुंच गए। वो राम जो जन जन के राम है, कण कण के राम है, वहां विद्युता नहीं चलती, वहां ज्ञान वैराग्य नहीं चलता, वहां चलता है भाव, भाव अवश्य भगवान। तो वो राम सबको प्राप्त हो सकते हैं और वो राम सत्य है। इस सत्य को दुनिया में बताना चाहिए। इस सत्य को जब हम मरने के बाद राम नाम सत्य करते हैं तो उसको सत्य क्यों नहीं मानते हो? उसको सत्य मान लो। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, पूरी दुनिया में राम ही है। और जब राम है, जब हमारे अंदर राम है तो हम कुछ कह रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हो। जब हमारे अंदर का राम निकल जाएगा, आपके अंदर का राम निकल जाएगा तो ना हम कुछ कह पाएंगे और न सुन पाएंगे। हमारे यहाँ राजस्थान में एक स्थान है सीताबाड़ी, जहां सारिया लोग रहते हैं, सारिया वनवासी गांव में रहते हैं। और वो सारिया लोग एक स्थान बना रखे हैं 12 जिले में सीताबाड़ी के नाम से। वहां पर लवकुश का मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम है, बड़े बड़े कुंड हैं, वह मेला लगता है। और जितने भी सारियां हैं वो सब भगवान राम के उपासक है, लेकिन उनकी उपासना अपने तरह के, क्योंकि वनवासी हैं। हम उर्द पुंड तिलक भी लगा लेते हैं, कंठी भी पहन लेते हैं, राम मंत्र भी ले लेते हैं, हाथ में सुमिरनी भी ले लेते हैं, लेकिन वो वनवासी हैं। लेकिन उनकी उपासना अपने तरह की है। वो आते हैं वहां पर 5 दिन 7 दिन तक रहते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, सीता माता का दर्शन करते हैं, महर्षि वाल्मीकि का दर्शन करते हैं, लवकुश का दर्शन करते हैं। मेरे मन में लगा कि वाल्मीकि आश्रम तो बिठूर में है, वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में है, यहां वाल्मीकि आश्रम कहां से आ गया? ये मेरे मन में आया। मैं चिंतन करता रहा बहुत दिनों तक। जब मैं यहां से राजस्थान गया तो मैंने कहा यहां वाल्मीकि आश्रम। फिर मैंने सोचा बड़े भक्तमाल के आश्रम पूरे हिंदुस्तान में सर्वत्र हैं। जमुनोत्री में है, गंगोत्री में है, ओंकारेश्वर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है। तो निश्चित बात है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहां भी रहा होगा। एक व्यक्ति के कई, लेकिन उनकी मान्यता है कि लवकुश का जन्म यही हुआ। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में आज भी वो सारिया लोग वर्ष में 15 दिन तक वहां मेला लगता है और खूब नृत्य गान करते हैं। उनके अंदर राम बसा हुआ है, राम को अपना उपास्य देव मानते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो समग्र जीव मात्र के, प्राणी मात्र के उपास्य देव भगवान राम ही है। इस बात को मानना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं मानते। ये ले लीजिए, वो बीमार हो गया, ये दे दो भैया, वो बीमार हो। बहुत आभार महाराज जी। गिरीश जी, महाराज जी आदिवासी राम की परिकल्पना और शबरी की महत्ता सारिया लोगों के बारे में कह रहे थे। आपका पूरा जो विश्लेषण है हृदय में राम का, आप पूरे देश में गए हैं और जन जन के राम को हृदय में राम परंपरा से जोड़ कर रखे आपने बहुत सारे सारगर्भित व्याख्यान किए हैं। आपका अनुभव क्या रहा है जब आप पब्लिक डोमेन में बात करते हैं? राम की महत्ता अयोध्या से आकर के आप कहते हैं
खुद एक बड़ी परंपरा के आप वाहक हैं, पंडित उमापति त्रिपाठी कोविद जी की परंपरा से, वशिष्ठ परंपरा से। जनता से जो जुड़ाव है श्री राम का, और जो वनवासी होने के बाद उनको जो एक देवत्व की प्रतिष्ठा मिलती है, उस अर्थ में और आपके अपने अनुभव के अर्थ में आपको क्या नए अनुभव हुए जिसने आपको वैचारिक स्तर पर और समृद्ध किया? अयोध्या की रसिक पीठ परंपरा के परंपरावाहक आचार्य पूज्य जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, और अयोध्या की एक मुखर आवाज, विशेषकर विरक्त परंपरा की भक्तमाल के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई, और जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी में संवाद के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से एक अयोध्या की पहचान और नई पीढ़ी को परिचित कराने का, धर्म अध्यात्म की गुत्थियों को समझाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है और बहुत प्रखरता से उस पर कार्य भी कर रहे हैं, मेरे बड़े गुरु भाई श्री आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, अयोध्या के हमारे लाल, जिनको मिथिलेश जी ने भी विरुद्ध प्रदान किया है, और हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, भाई हैं, और अयोध्या की कला संस्कृति के गंभीर अध्येता हैं, और पूरे देश में अपनी सांस्कृतिक कर्मों से, अपने लेखन कर्म से पहचान बना चुके हैं, श्री यतीन्द्र मिश्र जी। मैं जब राम को लेके, विशेषकर अयोध्या के लोगों को लेकर, अयोध्या की स्थितियों परिस्थितियों को लेकर जब मैं कभी सोचता हूं, तो एक सहज विश्वास का रिश्ता उभर कर आता है। मेरे जीवन की घटना है, मैं पंचकोसी परिक्रमा कर रहा था, और महिलाओं का एक समूह, उसमें जैसे परिक्रमार्थी होते हैं, सहज ग्रामीण लोग, निपट ग्रामीण लोग परिक्रमा कर रहे थे, इस उम्मीद से, इस आशय के साथ कि परिक्रमा करने से पुण्य होता है। और वह जत्था मेरे आसपास ही कहीं जा रहा था। लोकगीतों का गायन कर रहे थे, और जो गायन का बोल था कि कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई, बहुत निश्चलता से, बहुत सरलता से, और अपनी सर्वोच्च पीड़ा, अपनी सबसे बड़ी चिंता किसी के लिए अभिव्यक्त कर देना, और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि हमारी यदि कोई पीड़ा है, यदि हमारी कोई विसंगति है, यदि हमारी कोई चिंता है, यदि हमारे कोई कष्ट है, यदि हमारी कोई दुख है, यदि हमारा कहीं कोई हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, तो उसका एकमात्र समाधान राम है। और उसे अभिव्यक्त करना, और इस विश्वास के साथ अभिव्यक्त करना कि इसका समाधान होगा, इस पे हमें त्राण मिलेगा, इस पे हमें राहत मिलेगी, इस पे हमें रास्ता मिलेगा। यह जो भाव है, यह जो विश्वास और एक भावना का जो रिश्ता है, वह अयोध्या की धरती पे सहज उपलब्ध है। मनुष्यता अपने उठापटक से, अपनी करस्तानियों से, अपनी कार्यगुजारियों से जब ऊबती है, अपनी सामर्थ्य की सीमा को जब पहचानने का कोई आग्रह पालती है, तो जो सामर्थ्य उस आग्रह से हटकर जब उस सीमा का जब उसे भान होता है, और उस सीमा के भान के बाद जब उसे समाधान ढूंढना होता है, तो वह राम में मिलता है, अयोध्या की धरती पर मिलता है। और यह समाधान की धरती है, विश्वास की धरती है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास की धरती है। और जो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास लेकर अयोध्या में आते हैं, यहाँ की धरती में, यहाँ पे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, यहाँ के विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों में प्रतिभाग लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समाधान मिलता है, प्रश्नों का समाधान मिलता है, चिंताओं का समाधान मिलता है, अधीरताओं का समाधान मिलता है, व्यग्रताओं का समाधान मिलता है, दुश्चिंताओं का समाधान मिलता है, मनुष्य के तमाम मानसिक झंझावातों का समाधान, उसका विराम राम है, अयोध्या है, यह धरती है, और इस धरती को प्रणाम है। बहुत अच्छा गिरीश जी। महाराज जी, श्री जन्मेजय शरण जी से निवेदन करूंगा, वो ऐसी परंपरा के वाहक हैं। कृपा सिंधु महाराज जी हुए, रामानंद लहरी टीका वहाँ से लिखी गई, पहली रामचरितमानस की प्रामाणिक टीका,
और उस परंपरा में अपने गुरुओं के जो आपने पाया, श्री राम की पूरी एक नवधा भक्ति के अर्थ में आप किस रूप में देखते हैं? मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। मंचस्थ अनंत श्री समलंकृत बड़े भक्तमाल पूज्य श्री स्वामी अवधेश कुमार दास जी महाराज, समग्र शास्त्रों के निष्णात विद्वान आचार्य श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी, अयोध्या के प्रथम नागरिक माननीय श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, अयोध्या के लाल देह लाली लसे भी कही रहे थे आप लोग, अरुधरी लाल लंगूर, हनुमान जी के प्रतिनिधित्व में अयोध्या के लाल राजा साहब, हमारे द्विवेदी जी, पर्यटन विभाग के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधुगण, इस आयोजन समिति के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधुगण, सम्मानित प्रबुद्ध श्रोतावृंद, कलाकार जन, सम्मानीय श्रद्धा माता एवं बहनों, अभी हम आप श्री राम जी का रामत्व चित्र से और चरित्र से पूरे विश्व को अवलोकित करने वाले भगवान श्री राम जी के संदर्भ में उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में कोई बात छिपी नहीं है। समग्र नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन यतोपि, समग्र शास्त्रों में पुराणों में आदि आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने भोरी भोरी प्रशंसनीय श्री राम जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व और रामत्व के संदर्भ में जन जन को कन कन को आह्लादित किया है व्याख्या करके। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि श्री राम जी केवल एक मानव के लिए नहीं, हरिजनों गिरिजनों के लिए ही नहीं, अपितु बंदर भालुओं के भी अभिभावक रहे। श्री राम जी कण कण में रज रज में जिनकी व्यापकता है, व्यापक हूं ठौर ठौर, चेतन अचेतन में जग के प्रकाश का प्रकाशक कहा था हूं, नैति नैति गाते वेद भेद नहीं पाते कछु, ऋषि मुनियों के ध्यान में मैं कबहू नहीं आता हूं, किंतु प्रेमियों से कछु चाल नहीं चलती, जिस रूप में न चाहते वही रूप बन जाता हूं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। कौन जानेगा? गोस्वामी जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, सोई जानई जई देव जनाई, जानत तुमही होई जाई। जो भगवान को जान लेगा वो भगवानमय हो जाएगा। सायुज्य सारूप्य सालोक्य, सायुज्य सालोक्य की चारों मुक्तियों की जो है उसने श्रेय प्राप्त कर लेगा। जो गिद्धराज जटायु जैसों को भी भगवान ने चारों मुक्तियों का जो है समावेश में लाकर प्रदान किया, प्रदत्त किया, ऐसे भगवान श्री राम जो पशु पक्षियों को भी अपने जीवन की सार से जोड़कर, अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व से जोड़कर, जन जन के कण कण के रोम रोम को आह्लादित कर देने वाले, जिनका चित्र और चरित्र दोनों पूरे विश्व मंडल में विकसित होने वाली चर्चाओं से ओतप्रोत है, ऐसे श्री राम जी और रसिकों के, उनके अभिभावकों के, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से जुड़े हुए जनों के, सबके जन जन के कण कण के अभिभावक के रूप में श्री राम जी रहे। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में जितनी चर्चाएं किया जाए उतना कम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
कहकर उनको अभिभाषित गोस्वामी जी ने किया है। भगवान श्री राम जी के साथ में भी सम्माननीय मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने कहा, कहीं हम भगवान शिव जी को, महादेव जी को भी प्रतिपादित कर रहे हैं, तो श्री महादेव भगवान भी, बाबा विश्वनाथ जी भी, क्षीरेश्वर नाथ और नागेश्वर नाथ के द्वार पर हम लोग बैठे हुए हैं। ओ भी तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ नंगाराती, महामंत्र जे जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कहकर श्री राम जी का रामत्व का चिंतन किए। और भोले बाबा ने तो यहां तक कह दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान श्री राम जी का व्यक्तित्व केवल भूमंडल में नहीं, त्रैलोक में, 14 लोकों में व्याप्त है। और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में जितनी चर्चाएं किया जाए उतना कम है। इस आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व में ऐसा आयोजन का प्रसार होना चाहिए जो जन जन और कण कण तक ये श्री राम जी का रामत्व के संदर्भ में विदित हो, जानकारी हो और उनसे सभी लोग ओतप्रोत रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबों को शुभकामना। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। बहुत आभार श्रद्धेय महंत जी। आशुतोष जी, मैं जानना चाहूंगा कितना समय है हमारे पास अभी? ठीक है। मिथिलेश जी, आपने बहुत सारा अध्ययन किया और हम सब लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ रहे राम कथा के संदर्भ में, और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने विमर्श किया, टीका टिप्पणियाँ की। एक समस्या ये आती है आज के आधुनिक समय में, तमाम सारा टेक्स्ट मौजूद है लेकिन उसके पाठभेद मिलते हैं, उसके रेफरेंस गलत होते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट पे बहुत सारी गलत भ्रांतिपूर्ण जानकारी रहती है जिसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है और उसको सुधार करके प्रस्तुत किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो एक सांस्कृतिक दर्शन है, जो रामकथा चेतना है, जो उसको पढ़ने पढ़ाने की जो एक वैदुष्य परंपरा है जिसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, वो कैसे सामंजस्य बन सकता है कि नए लोग भले वो थोड़ा पढ़ें, भले वो थोड़ा सुनें, भले वो थोड़ा सीखें, लेकिन सही संदर्भ और साभिप्राय चीज़ों को अर्थ ग्रहण करें, ना कि बहुत सारे रेफरेंस कंटेक्स्ट काट के बात करें। और आजकल के जो विमर्श में रामकथा के बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को ला करके कुतर्क किया जाता है, उससे बचने का मतलब उससे बचने का नहीं, उसका तार्किक जवाब देके उसका कैसा मॉडल विकसित किया जाए जिससे युवाओं को या किशोरों को उससे कुछ बेहतरी या राहत मिले। धन्यवाद। कायदे से हम लोग अपनी बातें कह चुके थे और ये क्रम यतीन्द्र मिश्र जी का है, उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए थी, फिर किसी और की ओर जाए माइक, हम ही लोग दोहराते रह मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप बोल दीजिए, फिर मैं बोल के समाप्त करूंगा। कंक्लूड करने के लिए मैं एक बात कहूंगा इस संदर्भ में। उसके पहले एक बात मैं और जोड़ दूं। मंच पर बैठे सभी लोगों ने अयोध्या के लाल को दोहरा दिया है। यतीन्द्र जी बहुत बोर हो रहे हैं कि ये क्या हमारे बारे में बोला जा रहा है। अयोध्या के वस्तुतः लाल भगवान श्री राम हैं। मैं किसी प्रशस्ति में ये नहीं कह रहा हूं, कह क्यों रहा हूं। श्री राम के राजकुल से जो उनके उत्तराधिकारी इस अयोध्या ने दिए, वो दुनिया में पहले रामायण गायक हैं। हमें ये देखना होगा कि यह देश किस प्रकार अपने वांग्मय को प्रतिष्ठित करता है। हमें ये नोटिस करना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र, देवी श्री जानकी के द्वारा जिन संतानों का प्रादुर्भाव हुआ और अयोध्या के राजवंश के जो उत्तराधिकारी हैं, उस राजवंश ने राजधानी प्रतिष्ठित करने से ज़्यादा ऊर्जा रामायण प्रतिष्ठित करने में लगाई और पहले रामायण गायक कुछ और लोग बने। ये एक संयोग है कि यतीन्द्र जी राजकुल से आते हैं और ये कुछ और नहीं करके वांग्मय सेवा कर रहे हैं, अयोध्या की महिमा लिख रहे हैं, चाहे राग सेवा के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से। ये बात ध्यान देने की बात है। हम और कुछ कर सकते हों और तब हम यदि संस्कृति को, परंपरा को, अध्यात्म को, पूर्वजों के गौरव को स्थापित और परिभाषित करने में अपने को लगाएं, तो ये ध्यान दी जाने लायक बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्व की बात है। एक बात जो आपने कही, मैं चाहता हूं इस तरह इसे देखा जाए। श्री रामचरित का जो लोक से संबंध है
वह उभयमुखी है, उसके भीतर एक परस्परता है। लोक को श्री राम कथा प्रभावित करती है और श्री राम कथा को लोक बहुत गहराई से प्रभावित करता है। यही कारण है कि श्री रामायण कथा में हम श्री सीताराम जी की यात्रा के, चाहे वो कोई यात्रा वनवास की हो, चाहे वो कोई यात्रा मिथिला की हो, यज्ञ रक्षा की हो, चाहे वो कथाओं में प्राप्त यात्रा हो जिसमें भगवान श्री राम ने तीर्थ यात्राएं की हैं, चाहे वो यात्रा हो जिसमें जाकर 1000 वर्षों तक भगवान श्री राम देव प्रयाग में खड़े रहकर तप करते हैं, जहाँ जानकी जी नहीं है, अकेले श्री रघुनंदन खड़े हैं। ध्यान ये देना है, भारत और बृहत्तर विश्व जो कभी अखंड भारत कहा जाता था वह भी और उसके बाहर का भी, जिस तरह श्री राम की कथाओं को और संदर्भों को अंगीकार किए हुए है, कोई राम कथा हमें ये नहीं बताती कि श्री राम इन रास्तों से कब गए। आपको ये रोमांच होगा कि दुनिया भर में श्री राम की यात्रा, उनके निवास प्रवास, अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि आश्रम वहां बना है। सारी यात्राएं श्री राम ने त्रेता में ही नहीं की हैं। बहुत सी यात्राएं श्री राम ने अपने उपासकों, अपने गायकों, अपने हृदय में, जिन्होंने श्री राम को हृदय में धारण किया और यात्रा की, उन नायकों के अंतःकरण में बैठ करके की हैं। और जहां उन्होंने चरण रख दिए हैं वे सब तीर्थ श्री राम के तीर्थ हो गए हैं। तो जिसको हमारे शास्त्रकार कहते हैं भवत विधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो, परमात्मा को अंतःकरण में, उनकी दिव्यता को अंतःकरण में धारण करने वाले भागवत, संत, वैष्णव, महानुभाव, पदावलीकार, गायक, नर्तक जहाँ जाते हैं, जहाँ चरण रखते हैं, जहाँ बसते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वे तीर्थ बना देते हैं भूमियों को। तो बहुत सारी यात्राएं श्री राम ने चेतना में बैठ करके की हैं, पीढ़ियों की चेतना में बैठ करके की हैं। कहीं बैठकर कोई राम काव्य लिखा गया है, कहीं बैठकर कोई वाल्मीकि रामायण का पारायण किया गया है, कहीं बैठकर मंत्रराज का अनुष्ठान किया गया है। आपको भारत में दर्जनों से अधिक ऐसे गांव मिलेंगे जिनको छोटी बड़ी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। वहां भगवान गए कि नहीं गए, इतिहास में इसके साक्ष्य आप खोजते रहें, पुरातत्व वाले लोग इस पर भी काम करते हैं, ये उपयोगी है। ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि श्री रघुनंदन अपने चरणों से कहां तक गए और भक्तों के चरणों से उनके हृदय में बैठकर कहां तक गए। ज्यादा बड़ी बात यह है कि जहां भी कहीं श्री राम का नाम और लीला पहुंची है, वहां के लोक ने उससे कितना अपनापा स्थापित किया और कितना उसको अंगीकार किया। यही कारण है श्री राम कथा के असाधारण संस्करण हमारे सामने आते हैं। एक तरह की रामायण पढ़कर दूसरी तरह की पढ़ने पर कई बार विचलित हो सकते हैं आप, अच्छा इतना विरोधाभास। वो असल में विरोधाभास है ही नहीं, लोक के वैचित्र्य में सब जगह श्री राम भरे हुए हैं। जैसे आप बिजली का उपयोग करके ब्लोअर चलाकर आंच भी ले सकते हैं और एसी चलाकर के ठंडक भी ले सकते हैं। बिजली को केवल खर्च होना है, फिर वो ठंडक भी दे सकती है, गर्मी भी दे सकती है। श्री राम इस तरह इस लोक में लोकायित होकर के बस गए हैं। जीवन किसी भी आयाम में हो, वो अपने को श्री राम से जोड़ लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी आर्थिक विपन्नता पर बोलते हैं तो कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बड़वागिते बड़ी है आग पेट की। फिर जब वे समाज की असुरक्षा को देखते हैं तो कहते हैं कि नाकब भूतल वारिध में रघुनायक एक सहायक मेरे, रक्षक भी श्री राम सब जगह बन करके खड़े हैं। फिर जब वो किसी रसिक को, किसी भाव की उपासना करने वाले हमारे रसिकपीठ महाराज जी विराजमान हैं, उनको देखते हैं तो उनके सम्मुख वे रसिकेंद्र होकर के उपस्थित हो जाते हैं। लोक ने उन्हें अंगीकार किया। अभी जो हमारे सामने की पीढ़ी है, थोड़ी आतुरता से ग्रस्त पीढ़ी, निश्चय ही ये अधिक प्रतिभाशाली और तेजस्विनी पीढ़ी है, पर एक कठिनाई है और वो कठिनाई है ग्रंथों को उनकी मर्यादा में धैर्यपूर्वक पढ़ने की योग्यता कम हुई है। हम जल्दी से कुछ पा लेने की कोशिश करते हैं। उस जल्दी की कठिनाई ये है कि आपको सूचनात्मक बातें मिल जाती हैं, विमर्श उनसे स्पष्ट नहीं होता। तो किसी को श्री राम के किसी प्रसंग पर, किसी को रामायण की किसी कथा पर, किसी को भारतीय संस्कृति में उपस्थित किसी परंपरा पर आक्षेप है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये मानवीय नहीं है, ये सामाजिक नहीं है, ये स्त्री विमर्श को लेकर ठीक नहीं है, ये समाज में वर्ण विमर्श को लेकर ठीक, ये इसलिए होता है। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने की एक प्रविधि है, उनका पूरा मैकेनिज्म है, और अगर आप उनसे परिचित नहीं हैं तो कविताओं के अर्थ नहीं खुलते, शास्त्रों के अर्थ तो ज़्यादा बड़ी बात है। उसके लिए किसी समर्थ व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। रील देखकर, गूगल से, टेक्निक से आप तात्कालिक सूचनाएं लेकर के प्रेरित हो सकते हैं, उनसे आप किसी स्थापना तक नहीं पहुंच सकते हैं।
तो जो सूचनाएं हमें मिल गई हैं उन सूचनाओं से एक रास्ता खुलता है कि फिर जो उनके अधिकृत लोग हैं जो यहाँ मंच पर बैठे हैं या जो कहीं भी देश में आपके आसपास सब जगह हैं, उनके समीप जाएं और उन पर एक चर्चा स्थापित करें जो गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। अभी हमारे सामने महाकुंभ उपस्थित है, पूरा विश्व इधर देख रहा है, एक असाधारण उपक्रम है और हम भारतीयों को गौरव है कि हम दुनिया का मानवकृत सबसे बड़ा आयोजन करने का श्रेय अपने पास रखते हैं। प्रयाग में हमारे महाकुंभ होने जा रहा है, आप सबको उसकी भी शुभकामना। वह कुंभ केवल अमृत, समुद्र वाला अमृत प्रकट करने के लिए नहीं, बल्कि हम संतों के लिए और भारत के आध्यात्मिक समाज के लिए कथामृत प्रकट करने के कारण विशेष महत्व का केंद्र है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ महर्षि भरद्वाज जैसा तत्वज्ञ मनीषी याज्ञवल्क्य महर्षि के चरणों में लेट जाता है, उनको रोक लेता है और उनसे श्री राम तत्व की जिज्ञासा करता है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। जब अनजान पूछता है तो दूसरी तरह का उत्तर होता है, और जब कोई समझदार पूछता है तो बहुत गहरे और गंभीर उत्तर निकल करके आते हैं। तो कहा याज्ञवल्क्य ने कि जाना चाहो चाहो राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। विनम्र होकर के आपने प्रश्न, तो जैसे यतीन्द्र जी हम लोगों को भी कुछ कुछ कुरेद करके पूछ रहे हैं, ये सब बातें ये स्वयं कह सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये क्या होता है, ये राम कथा का विमर्श बिना जिज्ञासा के, बिना योग्य व्यक्ति के उपदेश के स्पष्ट नहीं होता। तो जो हमारा आध्यात्मिक बोध है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो कहती है आप एकाकी कुछ नहीं समझ सकते, सूचनाएं आप कहीं से ले लीजिए, फिर उसके लिए जो अधिकृत हैं, जो समर्थ हैं, उनके पास बैठिए, चर्चा के द्वारा, विमर्श के द्वारा उसके तात्पर्य तक पहुंचिए। मैं समझता हूं यही ठीक मार्ग है। ये जो अभी बहुत डायनामिक मीडिया हमारे सामने आया है, ये आप तक चटपट कुछ पहुंचा तो देता है, लेकिन उसके तात्पर्य तक जाने में समय लगता है। हमें वहां तक जाने का भी धैर्य रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत आभार मिथिलेश जी। मैं क्लोजिंग रिमार्क करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि गिरीश जी अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी से इस पूरे उसको एक कलेवर दें, फिर मैं अंत में बोलता हूं। रामायण कॉन्क्लेव के माध्यम से एक जो विमर्श का वातावरण, वैसे तो सो जाने दे जनाई, यह रामचरितमानस में एक सीमा तय कर दी गई है कि वही जानेगा जो जिसको जनाना चाहेंगे। लेकिन हमारी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, वो तो प्रयास की पीढ़ी है, वो तो पुरुषार्थ से सब कुछ, पराक्रम से सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। तो ये जो विमर्श का एक वातावरण बनाने का प्रयास रामायण कॉन्क्लेव के माध्यम से किया जा रहा है, यह सही बात है कि मनुष्यता की साधारण दृष्टि से देखने पे विसंगतियों की ओर दृष्टि ज्यादा जल्दी जाती है, और विसंगतियां वास्तव में है भी नहीं। जैसा कि हम आचार्य जी ने हमसे पूर्व कहा कि उन विसंगतियों की गहराई से उसकी मीमांसा की जाएगी तो विसंगतियां अपने आप तिरोहित हो जाती हैं, और वो जो रामचरित्र का नवनीत है वो सबको उपलब्ध हो सकता है। लेकिन विमर्श का वातावरण इंस्टेंट नहीं हो सकता। विमर्श का वातावरण पात्रता के अभाव में भी नहीं हो सकता है, और पात्रता विकसित करने के प्रति जब तक दृष्टिकोण ना हो, खुद की ललक ना हो, तो विमर्श कैसे किया जा सकता। रामायण कॉन्क्लेव के माध्यम से यह पात्रता विकसित करने का प्रयास, यह विमर्श खड़ा करने का प्रयास, यह और ऐसा नहीं है, हमारी कई पीढ़ियां जिन्होंने राम तत्व के बोध के साथ साथ अपने जीवन की विसंगतियों से पार पा लिया, अपने जीवन की क्षुद्रताओं से ऊपर उठ गए, और उनके जीवन के उदाहरण, उनकी खुद की जीवन विधि समाज के सामने उपलब्ध है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जाती। हमारी दृष्टि क्षुद्रताओं में, इसमें उसमें फंसी रहती है। तो यह रामायण कॉन्क्लेव के माध्यम से, यह विमर्श के माध्यम से, तमाम विद्वत जनों के परामर्श के माध्यम से एक वातावरण सृजित करने का प्रयास, तमाम आयामों को उद्घाटित करने का प्रयास, और वो हमारे यहाँ जो परिचर्चा के माध्यम से, संगति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जो विवेक उत्पन्न करने की जो प्रविधि है, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास। क्योंकि यह सिद्ध तथ्य है कि बिन सत्संग विवेक ना हो, और उस सत्संग को आज की परंपरा में, आज के मानदंडों में, आज के हिसाब से उसको आधुनिक समय में, आधुनिक पीढ़ी के समक्ष रखने का प्रयास, विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों पर उसे ले जाने का प्रयास, और
वास्तविक राम तत्व से लोगों को परिचित करने का जो ये प्रयास है, मैं संस्कृति विभाग के इस प्रयास के प्रति बहुत साधुवाद प्रकट करता हूं। अयोध्या की धरती से, सरयू तट से और श्री नागेश्वर नाथ जी के पार्श्व से वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपण, है ना, जो सभी तत्वों के जो गुरु हैं उनके पार्श्व से यह विमर्श प्रारंभ हो रहा है। मेरी शुभकामना है इसके प्रति कि सरयू की लहरें और भगवान शंकर का आशीर्वाद इस रामायण कॉन्क्लेव का, इस विमर्श के इस मंच का की सार्थकता, उपादेयता इसको स्थापित करेगी। मेरी शुभकामना है इसके प्रति। और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों के परामर्श के प्रति, उनके आख्यान के प्रति और आने वाले समय में इनके विभिन्न स्थलों पर इनकी उपयोगिता के प्रति मैं बहुत खुद को अंदर से लेके बहुत आश्वस्त हूँ कि हम लोग अयोध्या की धरती से निकलकर इन सारी चीज़ों को स्थापित करेंगे। और अयोध्या अब वास्तव में वह धरती नहीं रहेगी। अयोध्या अपना एक चरण पूर्ण कर चुकी है। हमारे पूज्य सर्व संचालक ने राम जन्मभूमि की स्थापना पर इस बात को कहा था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एक चरण है, लोगों के हृदयों में राम आना ये दूसरा चरण है। और ये तबलग उर बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जबलग उर न वसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ये जब तक लोगों के हृदयों में राम नहीं आएंगे, संस्कृति राममय नहीं होगी, लोग राममय नहीं होंगे, समाधान नहीं मिलेगा। समाधान राममय में होने में है, हृदयों में राम में आने में है। इस दिशा में बढ़ाए गए पहले सार्थक कदम की भूरि भूरि प्रशंसा और यतीन्द्र जी के इस मॉडरेशन के लिए इनके प्रति भी आभार, साधुवाद। और पूज्य संतों को के चरण यहाँ पर पड़े, आपके माध्यम से इस विमर्श का प्रारंभ हुआ। आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गिरीश जी। हमारे मेयर साहब ने इस पूरे परंपरा को और इस रामायण कॉन्क्लेव को बहुत ही सुंदर ढंग से इसका संक्षेपण किया। मैं आभारी हूँ आदरणीय श्रद्धेय जन्मेजय शरण जी महाराज जी का, श्रद्धेय अवधेश दास जी महाराज जी का, प्रिय भाई मिथिलेश नंदिनी शरण जी का, गिरीश जी का, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और अध्याशोध संस्थान का, आशुतोष जी का, कि आपने एक सुंदर काम रामायण कॉन्क्लेव से शुरू किया और उसके शुरुआत में चित्रकला प्रतियोगिता की। बहुत सारे बच्चों को, विद्यालय को, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। राम कथा की व्याप्ति ऐसे ही होगी कि हम किशोरों में, छात्रों में, छात्राओं में और तमाम शहरों में जा कर के अपनी बात रखें। जो मुझे रूपरेखा पता लगी है, पूरे भारत भ्रमण का इरादा है और नेपाल और श्रीलंका 2 जगह जाने का भी एक विमर्श तैयार हो रहा है। हमारे भारत के और हमारे अयोध्या के ये सारे जो गौरव लोग हैं ये सब वहाँ उपस्थित होंगे। ये बहुत ही खुशी की बात होगी। और आज यहाँ पर आचार्य रत्नेश जी नहीं पहुँच पाए, उनको भी बोलना था। मुझे उम्मीद है कि आगे किसी सत्र में वो किसी शहर में उपस्थित होंगे। आप सभी रामायण कॉन्क्लेव में आए और इसके सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और हमारे आदरणीय मंच का बहुत धन्यवाद।